बना रही है। आरे भोजन रही बनाई और मात की छूटी रे बबकारी। लाला आरे भोजन रही बनाई मात की छूटी रे ढड़कारी। मोए कहो अकेली छोड़ के मर जाए तेरी महतारी। मोए कहो अकेली छोड़ के मर जाए तेरी महतारी। मैया तारा के कानों में आवाज पहुंची है, चीखने लगी है। भोजन बना रही थी, कहने लगी मेरा ही बेटा था, मेरा ही लाला था। कुछ देर पहले मैंने छबलिया हाथ में पकड़ा ही कहा कि पुष्प लेकर के जल्दी आना, लेकिन मेरे लाला को कऊ काले सर्प ने डसलो है। भोजन छोड़ के आई, ब्राह्मणी से हाथ जोड़ के बोली मैया हमें आज्ञा दे दो, मेरे लाला को कऊ काले सर्प ने डसलो है। ब्राह्मणी चीख करके बोली पागल हो गई है, पहले जा भोजन तो बना ले, उसके बाद तू कहीं पर भी चली जाना। मैया तारा जल्दी जल्दी आई है, भोजन बनाए के फिर दौड़ के आई, कहा मैया मैंने भोजन बना दिया, अब मुझे आज्ञा दे दो। आज वो ब्राह्मणी चीख करके बोली पागल हो गई, पहले ठाकुर जी का भोग तो लगाती जा, उसके बाद तू कहीं पर भी चली जाना। मैया तारा ने जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाओ है, दौड़ के आई, कहा मैया अब मुझे आज्ञा दे दो, मेरा लाला मेरा इंतजार कर रहा होगा, किसी काले सर्प ने डस लिया है।
ब्राह्मणी ने कहा कि अब तुम जा सकती हो। आज मैया तारा दौड़ती हुई उस बगीचा में पहुंची है जहां रोहतास जमीन पर पड़ा हुआ है, मुख से झाग बह रहा है। मैया तारा ने दौड़ करके झपट के अपने लाला की जेठ भरी, कहा मेरे लाल तुझे कहां काले सर्प ने डस लिया है, तू छोड़ करके कहां चला गया है? तेरे पिता ने मेरा पहले ही साथ छोड़ दिया और आज तू भी मेरा साथ छोड़ करके जा रहा है। तूने सोच कैसे लिया कि तेरी माँ तेरे बिना जिंदा रहेगी? बिल्कुल नहीं। एक बार तो मुझे बता के जाते कि तुम्हें काले सर्प ने कहां डस लियो है। एक बार तो आंखें खोल के मुझसे माँ कहो, बोल क्यों नहीं रही? आज वो मैया चीख रही है, रो रही है। आज रोहतास के नेत्र खुले, नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसू पहुंचे हैं। कहा माँ तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, कुछ पल और बाकी है, मुझे प्यार कर लो, मुझे दुलार कर लो, मेरे पास में ज्यादा समय ना है मैया। और लला समझाए कि बोलो है, मैया के आंसू पहुंचे। कहा सुनो माँ कि लीनो जन्म सो मरतु है, धीर दिल में दीजियो एक बार पुचकार की, मोई गोद मैया माँ मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय है, मुझसे प्यार कर लो। और जो इस संसार में आया है ना, उसे एक ना एक दिन संसार छोड़ करके जरूर जाना पड़ा है। माँ तुम क्यों रो रही हो? मैया के आंसू पहुंचे, फटी फटी आंखों से लाला ने मैया को चेहरा निहारो है और चेहरा निहारता ही रह गया। आज वो बालक गोदी में से रवाना हो गया, पंछी पिंजड़ा से उड़ गया और जैसे ही रवाना हुआ मैया तारा चीखने लगी, मेरे लाल अभी तो तू बातें कर रहा था, अब तू मुझे छोड़ करके कहां चला गया? एक बार तो माँ कह के बोल, एक बार तो माँ कह दे। जब पहले कभी मैं तुझे बुलाया करती थी ना, तुझे तेरा करती थी ना, तो तू इतना समय कभी नहीं लगाता था, इतनी देर तू कभी नहीं लगाता था, तुरंत दौड़ करके मेरे पास में आ जाता था। आज मैया रोने लगी है और कहने लगी सुन मेरे लाल, और क्या बोली है? सुन मेरे बेटा कि ललानिक बोल सुनाई दे, कि पूतनिक बोल सुनाई दे, ओ कहाँ पे कोई डसियो करिया नांग। बोल सुनाई दे, ललानिक बोल सुनाई दे, कहाँ पे कोई डसियो कलियाना।
मैया तारा अपने लाला की लैस गोदी में रखी बैठी है, रो रही है। कोई भी धैर्य धारण करवाने वाला नहीं है। तब तक उस बगीचा की मालिन दौड़ के आई है, कावेन तेरे लाला की लैस फट जाएगी, तेरे लाला की लैस बिगड़ रही है, इसे किसी शमशान घाट पे लेकर के चलो, इसका अंतिम संस्कार करो। मैया ने कहा बहन, जिस बच्चे को मैंने 9 महीने तक गर्भ में रखा हो, बड़ी मुसीबतें झेली हो, 9 मास के बाद में जन्म दिया हो, जिस माँ ने बच्चे को अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया हो, वो माँ अपने बच्चे को कैसे लेकर के शमशान घाट पर ले जा सकती है? इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, इतनी ताकत मुझ में नहीं है। कहा बहन पागल हो गई हो, कब तक रोती रहोगी? बोले मेरा लाला मुझे जरूर माँ कहेगा, मुझे जरूर आवाज लगाएगा, जरूर धैर्य धारण करवाएगा। आज वो बगीचा की मालिन कहने लगी बहन पागल हो गई है, अब तेरा लाला इस संसार में नहीं रहा है। मैया ने कहा मेरा लाला नहीं रहा है? बोले हाँ। बोले मेरे लाला को पता है कि उसकी माँ उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती है, मेरा लाला जरूर आवाज लगाएगा। लाल एक बार तो मुझे बता देते कि तुम्हें काला सर्प कहां डस करके चला गया है। और माताओं एक बात और बता दे, जिस माँ बाप का बेटा संसार छोड़ करके चला जाए ना, वो बाप जीते जी मर जाते हैं। जिन्ना तो रहते हैं लेकिन एक मरी लैस की तरीका से घूमते रहते हैं। मर तो उसी दिन गए जिस दिन बालक संसार छोड़ करके चला गया, बेटा संसार छोड़ करके चला गया, उसी दिन अपने बच्चे के साथ में ही मर चुके। एक मरी लैस की तरीका से घूम रहे हैं, वो जिंदा नहीं है, जिंदा लैस बन करके जीते तो रहते हैं। आज वो मैया रोने लगी है, कहने लगी बहन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लाला एक बार मुझे माँ कह दो, एक बार तो मुझे आवाज लगा दो। आज वो मालिन बार बार समझा रही है, लेकिन माँ को धैर्य धारण करवाने वाला कोई पैदा नहीं होता है। श्रोताओं, जिसका बेटा संसार छोड़ करके चला जाए उस माँ को कोई भी समझाए लेकिन दिल को तसल्ली नहीं होती है, उस माँ को कोई धैर्य धारण नहीं करवा सकता है। और बताया है परीक्षित महाराज, लिखा है कि बेसी तो दुख बहुत ही और बड़े दुख कई चारी, भूमि हरण भैया मरण पुत्र सो कयो रूना। परीक्षित महाराज, अगर किसी की जमीन चली जाए उससे पूछो कि उसका दुख क्या होता है, और किसी की पत्नी संसार छोड़ करके चली जाए तो उस बेचारे पति को पूछो कि घर कैसे संभलता है, बच्चे कैसे पलते हैं। और किसी का भाई संसार छोड़ करके चला जाए तो उस बहन को, उस भाई को पूछो कि भाई का प्यार क्या होता है। और जिस माँ का बेटा ही चला जाए उस माँ बाप को पूछो, दिल पर हाथ रखो कि बेटे का दर्द क्या होता है। और माताओं, जिस बेटी का पिता संसार छोड़ करके चला जाए उस बेटी को पूछो कि पिता का दुलार क्या होता है, पिता का प्यार क्या होता है। वो बच्चे बड़े नसीब वाले हुआ करते हैं ना, जिन्हें माँ और बाप का प्यार मिला करता है। और माताओं, मैं हूँ, मुझे माँ का प्यार तो मिला लेकिन मुझे पिता का प्यार नहीं मिला। मैं 2.5 साल की थी, मेरा एक छोटा भाई है, वो 6 महीने का था। माताओं,
तभी मेरे पिताजी संसार छोड़ करके चले गए थे। और आज मैं सबके काबिल हूँ। माँ ने पढ़ाया लिखाया यहाँ तक किया जो आज आपके सामने बैठ करके मैं कथा को सुना रही हूँ, केवल एक माँ का आशीर्वाद है। लेकिन पिता का प्यार नहीं मिला। माताओं, मुझे भी बड़ा शौक लगता है, अगर मैं अपने घर पे जाती हूँ ना तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है कि आज मेरे भी पिता होते ना तो बड़ा गर्व होता। और सबसे ज्यादा बेटियों को प्यार करता है ना तो पिता ज्यादा प्यार करता है, पिता ज्यादा प्रेम करता है। माँ भी प्रेम करती है लेकिन सबसे ज्यादा प्यार एक पिता करता है बेटियों को। तो जब कभी कभी मैं घर पे जाती हूँ ना तो माँ का तो प्यार मिलता, लेकिन माताओं पिता का प्यार नहीं मिलता। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ी याद आती है कि आज मेरे भी पिता होते ना तो बड़े खुश होते, बड़ा गर्व होता। लेकिन क्या बताऊं माताओं, ये भी बड़े नसीब वाले बच्चे होते हैं, उनको दोनों का प्यार मिलता है। लेकिन मेरे भाइयों, कभी अपने माता पिता को कष्ट मत देना, कभी दुख मत देना, क्योंकि माता पिता चाहे कितने गरीब हो, एक पिता चाहे रोड पर पला डाल करके आए, माँ घर घर में झाड़ू लगाए, दूसरों के बर्तन साफ करे, लेकिन बच्चों को कष्ट में कभी नहीं देखना चाहती है। हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। वो पिता कुछ भी करे, वो माँ कुछ भी करे, बच्चों का ठीक से पालन पोषण करेगी, पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देती है। और वही बच्चे जब माता पिता को ठुकरा देते हैं ना, एक एक रोटी के लिए माता पिता दरवाजे दरवाजे पर भटकते हैं तो उनकी बद्दुआ निकलती है। और माता पिता की जो बद्दुआ लेते हैं ना वो बच्चे, वो कभी खुश नहीं रहते हैं। माँ और बाप एक भगवान का स्वरूप हुआ करते हैं। माताओं, एक माँ चार चार बच्चों को पाल लेती है, कितनी भी गरीब हो, दूसरे के घर पे झाड़ू लगाए, खाना बनाए, बर्तन साफ करे, कुछ भी करे, चार चार बच्चे पाल लेती है। और जब बुढ़ापा आता है ना तो वो चार बच्चे को माँ को नहीं पाल पाते, बंटवारा कर देते हैं, कह देते हैं जा 3 महीना उसके पास रहो, 3 महीना उसके पास में, 3 महीना उसके पास में, 3 महीना उसके पास में। माता पिता का भी लोग बंटवारा कर देते हैं। तो कभी भी अपने माता पिता को दुखी मत रखो। आज वो मैया रो रही है, कोई धैर्य धारण करवाने वाला नहीं है, और रो करके कहती है आरे चेत गर्भ में रो और नींद भरी सोयो रे काया में। आरे चेत गर्भ में रो नींद भरी सोयो रे काया में, और बालिकियों परवर बैठ नहीं
हरिश्चंद्र आज मैं तरगल तीर बने मैया कोई राजा हरिश्चंद्र आज मैं तरगल तीर बने तारा रो रही है। बार बार बगीचे की मालन कहने लगी, बहन कब तक लहस रखे रहोगी, इस शमशान घाट में लेकर के जाओ। मैया तारा ने कहा, बहन कैसे ले जाओ, क्योंकि मेरे पास में इतना भी कुछ नहीं है, अपने लाला के ऊपर कफन के रूप में डालते। मैया तारा ने जो साड़ी पहने हुई थी, आधी साड़ी अपने सर पे ओढ़ी है और आधी साड़ी फाड़ के अपने लाला के ऊपर डाली है। अपने लाला की लहस को लेकर छाती से लगाएगी। आज वो मैया तारा धीरे धीरे आगे बढ़ी है और किस प्रकार से राजनाथ भैया बताया है, क्या किया है मैया ने।